वेलकम टू माय चैनल जीके ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर 14 दैट इज़ फैक्टराइजेशन, जिसमें हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज 14.1। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये आपने पिछली 7th क्लास में भी किया हुआ है कि जब आप एक नंबर को उसकी छोटी फॉर्म में लिखते हो, प्राइम फैक्टर में किया हुआ है ना आपने ऑलरेडी, कि नंबर्स को फैक्टराइजेशन करनी है उसकी प्राइम फैक्टर में लिखना। जैसे यहाँ पे 70 दिया गया है, तो 70 की जब आप एलसीएम फॉर्म में इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो वो आता है 2 × 5 × 7, क्योंकि 2 5 10 × 7 70, ठीक है। उसी तरह 90 के 2 × 3 × 3 × 5, ये सबसे सिंपल फॉर्म होती है। और जो आपके यहाँ पे 2 3 5 ये आ रहे हैं, ये फैक्टर्स हैं। यहाँ पे 2 3 और 5 जो हैं वो फैक्टर्स हैं किसके, 90 के। उसी तरह 2 5 और 7 किसके फैक्टर हैं, 70 के। तो इस तरह से आप फैक्टराइजेशन करते थे सिंपल नंबर की। लेकिन यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन करनी है आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आपका है 5xy, ये तो वैसे मोनोमियल है, ठीक है। आप इसको 5xy लिखेंगे तब भी ठीक है, लेकिन 5 × x × y मीन्स इसके फैक्टर कौन से हैं, 5 भी है, x भी है, y भी है। ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे पार्ट दिए गए हैं, आपको इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं गिवन टर्म्स के, ठीक है। तो सबसे पहले 12x और 36 है, पहले आपने इनके फैक्टर्स निकाल लिए, उसके बाद आप इन दोनों में से कौन से जो नंबर हैं वो कॉमन हैं दोनों में, वो इनके कॉमन फैक्टर बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये नंबर सिंपल है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 12x को कैसे लिखेंगे, 2 2 4 4 3 12 हो गया आपके, और इंटू एक्स भी है। उसी तरह आपका है 36 का कैसे आएगा, 2 2 4 4 3 12 12 3 36। अब कॉमन आप देख सकते हैं, ये आपका कॉमन है, ठीक है, ये भी आपका कॉमन है और ये भी आपका कॉमन है। बस x और 3 में कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो आपने यहाँ पे बताना है कि कौन से फैक्टर जो है कॉमन है। तो आप लिखोगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12x एंड 36 आर कौन से, 2, ठीक है, 2 और 3। अब 2 को हम 2 बार नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखिए, 2 2 कितना होता है, 4 और 3। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, ऐसे लिखेंगे तब भी ठीक है, ऐसे लिखेंगे तब भी ठीक है। लेकिन अगर इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो 4 3 आपका आ जाएगा 12, ठीक है। और अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते तो यहाँ पे देखिए, 2 2 4 3 12 यहाँ पे भी है, 2 2 4 3 12 यहाँ पे भी है। तो ये दोनों क्या बन गए, कॉमन फैक्टर। तो सीधा डायरेक्टली लिखिए कि कॉमन फैक्टर कौन सा, 12x और 36 का, आप 12 डायरेक्टली लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका 2y को लिख लीजिए, 2 × y 22xy, 2 11 22 इंटू एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे देखना कॉमन क्या है, ये आपका 2 और ये आपका y। तो अब हम इनको एक एक करके नहीं लिखेंगे, जो मैंने लास्ट में आपको बताया, आप लिखोगे कॉमन फैक्टर ऑफ 2y एंड 22xy इज़ 2y डायरेक्टली मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। नेक्स्ट है इसका 14pq, तो आपको पता है 7 2 14, फिर p एंड q, और 28 दैट इज 7 4 28। और फिर आप एक काम कीजिए, यहाँ पे और भी इजी बन जाएगा, 7 2 14 14 14 2 20, क्योंकि 2 भी आपका कॉमन आएगा। लेकिन p स्क्वायर है तो p को 2 बार, q स्क्वायर है तो q को 2 बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आया, 7 2, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 लिखते थे तो फिर आप कॉमन कैसे निकालते, आपका ये p, ठीक है, और ये आपका q, ये कॉमन आ गया। मीन्स 7 2 14 pq, ये है आपका, शॉर्ट में लिख रही हूँ, कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दी गई हैं, 2x 2 × x 3x², 3 × x × x 4, 2 2 4। अब तीनों में तो कोई कॉमन नहीं है, ये है कि फर्स्ट और थर्ड वाली में 2 कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड वाली में x कॉमन है। तो ऐसा नहीं है, हमें वो टर्म लेनी होती है जो तीनों में कॉमन आए। तो जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आए तो यहाँ पे आपका कौन सा नंबर आ जाता है, 1। यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपका क्या होगा, 1। आप इनको जितना सिंपल कर सके सिंपल कीजिए, क्योंकि तभी पता चलता है कि कॉमन कौन से हैं। जैसे कि आपका 6 है तो 2 3 6, फिर आपका a, फिर b, फिर c। आपका 2 2 4 4, ठीक है, 4 2 8 8 3 24, फिर आपका a और b है आपका 2 बार, ठीक है। 12 2 2 4
4 3 ज़ा 12, ए 2 बार है और 1 बार आपका बी। अब कॉमन देखिए 2 2 2, ठीक है। उसके बाद ऊपर 2 है नहीं, 3 है, 3 3 3, ठीक है। ए ए ए, बी बी बी, सी है वहाँ पे नहीं, ठीक है। तो ऊपर से आपका क्या आ गया 2 3 ज़ा 6 ए बी। तो कॉमन फैक्टर आपका यहाँ पे क्या आएगा, कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू 6 ए बी। नेक्स्ट आपका 6 पार्ट है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 और एक्स है आपका 3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे माइनस है उसको रखिए, फिर 2 2 ज़ा 4 एक्स है 2 बार, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 इंटू एक्स। कॉमन है आपका 2, एक 2 माइनस नहीं सिर्फ 2, ये 2, फिर से 2 2 2, फिर से 2 है लेकिन इसमें यहाँ पे 2 नहीं है दोबारा, ठीक है। इनमें तो 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब आपका आएगा एक्स एक्स एक एक्स, अब यहाँ पे एक्स नहीं है बाकी दोनों में एक्स हैं, तो आपका क्या आया 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स। दैट इज़ यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ गया 4x। नेक्स्ट हमारा 7th पार्ट है, ये सारे 10 के ही मल्टीपल्स क्लियरली दिख रहे हैं। आप इसको यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख सकते हो 10 इंटू पी इंटू क्यू, क्योंकि हमें दिख रहा है 10 2 ज़ा 20 क्यू इंटू आर, 10 3 ज़ा 30 इंटू आर इंटू पी। अगर आप 10 की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो 2 इंटू 5 करके भी कर सकते हैं, तब भी सेम ही आएगा। यहाँ पे देखिए कॉमन है आपका 10 10 10, बाकी पी यहाँ पे नहीं है, क्यू यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, आर यहाँ पे है, यहाँ पे है लेकिन वहाँ पे नहीं है। तो तीनों में कॉमन आने चाहिए, सिर्फ 10 ही कॉमन आया तो यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है 10। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट लास्ट पार्ट है ये। यहाँ पे देखिए 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। नेक्स्ट आपका 10 2 5 ज़ा 10, एक्स भी 3 बार है और वाई आपका यहाँ पे 2 बार है, ठीक है। अब यहाँ पे है 6 एक्स स्क्वायर मीन्स 3 2 ज़ा एक्स 2 बार, ठीक है, वाई 2 बार और 1 बार जेड। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है नंबर कोई भी तीनों में कॉमन नहीं है, क्योंकि 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे लेकिन वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 5 है और कहीं पे नहीं है। यहाँ पे 2 बार एक्स है, यहाँ पे भी 2 बार एक्स है, यहाँ पे भी 2 बार एक्स है, यहाँ पे 1 बार वाई है, यहाँ पे 1 बार वाई है, यहाँ पे 1 बार वाई है। तो ये आपके कॉमन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं एक्स एक्स वाई मीन्स एक्स इंटू एक्स कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई। ये आपका कॉमन फैक्टर आ रहा है इस टर्म में। तो ये आपने हमें जहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी फैक्टर निकालने ये सब आपके क्या थे मोनोमियल्स थे। अभी आपके बाइनोमियल्स के फैक्टर हमने नहीं निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारे यूनिट सिंगल टर्म्स थी आपकी, ये मोनोमियल्स थे आपके। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे कि बाइनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको दिया गया है फैक्टराइज करना है एक्सप्रेशंस को और आपके पास सबसे पहले एक्सप्रेशन है 7x माइनस 42। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है बाइनोमियल है, क्योंकि 2 टर्म्स हैं यहाँ पे। इनको आपने फैक्टराइज कैसे करना है 7 इंटू एक्स यहीं पर लिख देना है, फिर आपने क्या करना है ये 42 है 7 6 42 और सिंपल कर सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन और कुछ कॉमन आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 7, अब यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। आपने क्या करना है 7 को बाहर निकाल देना है, फिर लगा देनी है ब्रैकेट। अब यहाँ से 7 बाहर निकाल दिए, यहाँ पे बच गया आपका x, बीच में साइन था माइनस, और यहाँ पे क्या बच गया आपका 6। ये दोनों क्या बन गए, इनके फैक्टर्स बन गए, कौन से टर्म के 7x माइनस 42 के। उसी तरह देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया गया 6p माइनस 12q, इसके बनाइए फैक्टर 6 इंटू पी माइनस 6 2 ज़ा 12 इंटू क्यू। अब इनमें कॉमन क्या है सिर्फ 6, ठीक है। तो 6 को बाहर निकाल दीजिए, जो कॉमन है यहाँ पे आपने p लेना है माइनस यहाँ पे बचा आपका 2 इंटू क्यू, इसे लिखेंगे 2q। ये आपके बन के फैक्टर्स। अब ये आपका थर्ड पार्ट है, यहाँ पे देखिए हम इसको लिखेंगे 7 इंटू ए, बीच में साइन है प्लस का, 7 2 ज़ा 14 इंटू एक ए भी है 7 7 ए कॉमन है, 7 भी निकाल लीजिए ए भी निकाल लीजिए। जब मैंने इन दोनों को निकाल दिया यहाँ पे बच गया सिर्फ ए, बीच में साइन है प्लस का, यहाँ से 7 निकाल दिया, यहाँ पे बचा 2, ए भी हमने बाहर निकाल दिया, ये आएगा इस तरह से। नेक्स्ट आपका माइनस 16z प्लस 20z क्यूब, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। पहले 20z क्यूब को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाली टर्म को मैंने बाहर लिख दिया, इससे ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 5 ज़ा 20 और z है आपका कितनी बार 3 टाइम्स, z इंटू जेड इंटू जेड,
-16 का आता है आपका 4 4 16 इंटू जेड। कॉमन क्या है 4 4, एक जेड, सिर्फ एक 4 और एक जेड कॉमन है। 5 बच गया और कितने जेड बचे हैं 2, मीन्स जेड का स्केयर। यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 4, ये बन के फैक्टर्स। नेक्स्ट आपका 5th पार्ट है 20l स्केयर m। ठीक है, 20 को कैसे लिखेंगे हम, 10 2 ज़ा 22 से भी लिख सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे 10 से इजी हो जाएगा। 10 2 ज़ा 20, l आपका 2 बार इंटू m। क्यों मैंने लिखा 2 से, क्योंकि यहाँ पे देखिए 30 है। 10 3 ज़ा 30 हो जाएगा इंटू a इंटू l इंटू m। ये देखिए 10 10, 2 तो यहाँ पे भी नहीं है, वहाँ पे भी नहीं है। l l एक बार ही है, m m, क्योंकि दूसरी बार यहाँ पे तो है, वहाँ पे l नहीं है 2 बार। ठीक है, तो क्या कॉमन निकला आपका 10 l और m। बचा क्या पीछे 2l, ये बच गया 2l। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा 3a 3a बस। नेक्स्ट आपका 6 पार्ट है 5x स्क्वायर y माइनस 15x स्क्वायर y। 5 तो किसी के टेबल में आता नहीं, उसको एज इट इज ही लिखेंगे। x आपका 2 बार है, एक बार आपका y है, और 15 5 3 ज़ा 15 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 5 कॉमन है, x यहाँ पे 2 बार है, लेकिन यहाँ पे एक बार, तो एक बार ही कॉमन लेंगे। यहाँ पे y एक बार है, वहाँ पे y 2 बार है, लेकिन एक बार ही कॉमन लेना है। क्या कॉमन आया आपका 5x और y। यहाँ पे लेफ्ट बच गया आपका, यहाँ पे बच गया आपका x माइनस 3y। ठीक है, यहाँ पे x बचा था, यहाँ पे आपका 3 और y बच गया। देखिए अभी हम बाइनोमियल का कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म आ गई, आपकी ट्राइनोमियल बन गई। ठीक है, कीजिए इनको सिंप्लीफाई, तो ये बन गया 5 2 ज़ा 10 और a है आपका 2 बार, 5 3 ज़ा 15, b है आपका 2 बार, और यहाँ पे 5 4 ज़ा 20। ठीक है, प्लस 5 इंटू 4, लेकिन c है आपका 2 बार। ये a ये b ये c इनमें तो कॉमन है नहीं। मेन चीज़ आपकी 5 5 5 और कुछ कॉमन नहीं है, तो 5 निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या बच गया 2a 2 बार, यहाँ पे देखिए 3b 2 बार, प्लस 4c 2 बार। ठीक है, नेक्स्ट आपका 8th पार्ट है। यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है 4 ही हैं तीनों में, तो आप इसको 4 को लिखिए, a है आपका 2 बार, यहाँ पे 4 एक बार, फिर a फिर b फिर -4 फिर c फिर a, 4 4 4 a कॉमन, 4a कॉमन, लेकिन माइनस तो है यहाँ पे, वो माइनस आप यहाँ पे लिखेंगे। साथ में क्या बचा a, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे क्या बचा b, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे क्या बचा है c। नेक्स्ट आपका 9th पार्ट है, तो ये जस्ट आपकी क्या है वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बिना इनको खोल के भी कर सकते हो। आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये एक्स है। दूसरा आपको मेथड बता रही हूँ, आपने देखना है सबसे डिग्री छोटी किसकी है। यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से आपका एक जो 1 वाली पावर वाला बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसका मीन्स एक ही y निकलेगा। z की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन हम सिंगल ही निकाल सकते हैं क्योंकि सभी में 2 नहीं है। ठीक है, हमने निकाला x y z। अब ध्यान देना है, यहाँ से एक x निकाल दिया, बच गया, y z निकाल दिया पूरा का पूरा, यहाँ से भी x निकाल दिया, एक y निकाला, z भी निकाला, एक ही y बचा है। ठीक है, और यहाँ से भी आपका x y z निकाल दिया, सिर्फ z बचा है। ऐसे भी कर सकते हैं, तो जैसे हम पहले कर रहे थे आपका वो मेथड भी ठीक था, जैसे हम कर रहे हैं x इंटू वाई जेड। ठीक है, वो शायद ज़्यादा सिंपल लगेगा आपको, x इंटू वाई इंटू जेड प्लस x इंटू वाई इंटू जेड। मैं दोनों समझा रही हूँ आपको ताकि आपको डिफ़िकल्ट ना लगे। x x x y y y z z z। जब हमने x y z तीनों में से कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा आपका x, यहाँ पे बचा है y, यहाँ पे बचा है z। सेम आया आंसर दोनों केस में, दोनों केस में आंसर देख लीजिए सेम ही है। जिस तरह से आपको इजी लगे वैसे कर लीजिए। अब 10th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ये। यहाँ पे कीजिए इसको फैक्टराइज, ये आपका आएगा a इंटू एक्स इंटू वाई प्लस b इंटू एक्स इंटू वाई 2 बार प्लस c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, जेड का यहाँ पे स्केयर नहीं है, तो यहाँ पे देखिए a तो आएगा नहीं, x एक बार एक बार यहाँ पे y, यहाँ पे भी y, यहाँ पे y, यहाँ पे z है नहीं है, वहाँ पे भी z नहीं है,
तो एक्स वाई ही आपके कॉमन आए, आप एक्स वाई को कॉमन लिख लीजिए। पीछे क्या बचा, ए इंटू एक्स ए एक्स, प्लस यहाँ पे बचा बी इंटू वाई बी वाई, प्लस एक्स वाई कॉमन निकाला था, यहाँ पे बच गया सी इंटू जेड सी जेड। ये आपके हो गए फैक्टराइज। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे कि आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट आपके मोनोमियल से जिसके आपने कॉमन फैक्टर निकालने थे, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे बाइनोमियल भी आ गए, ट्राइनोमियल भी आ गए, उनको आपने फैक्टराइज किया। लेकिन यहाँ पे आपके पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स देखिए आपकी 1 2 3 4 हैं, ठीक है। तो इनको क्या करना, आपने फैक्टराइज करना। तो आपने इसको क्या कर लीजिए, दो दो टर्म्स को अपने साथ में ले लीजिए। इन दोनों टर्म्स को देखिए, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, एक्स कॉमन है, सिर्फ एक एक्स कॉमन है, जहाँ इसको आप और ब्रेक करके लिख लीजिए। एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स वाई का आ गया एक्स इंटू वाई, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू वाई, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स और एक्स कॉमन है, मैंने एक्स कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे बच गया एक्स प्लस वाई। यहाँ पे 8 और 8 कॉमन है, मैंने ये 8 ले लिया, अंदर बच गया एक्स प्लस वाई। अब आप यहाँ पे भी आपके देखिए कॉमन टर्म आ रही है, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। अब आप क्या करेंगे, इस एक्स प्लस वाई को आप कॉमन निकाल लेंगे। पीछे क्या बचेगा, एक एक्स बच गया, यहाँ पे क्या बच गया प्लस 8। तो इस तरह से अगर आपके पॉलिनोमियल हो तो उनको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। उसी तरह से आपका सेकंड पार्ट है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो पहले इन दोनों टर्म्स को ले लीजिए, सभी को कर लीजिए, जस्ट आपने पहले दो टर्म्स और लास्ट वाले दो टर्म्स को लेके चलना है। आपका यहाँ पे देखिए 5 3 क्या होता है 15 इंटू एक्स इंटू वाई, और 2 3 6 इंटू एक्स। ये भी आपका फर्स्ट हुआ, प्लस बीच में साइन है प्लस का, फिर ब्रैकेट डाल लीजिए 5 इंटू वाई है सिर्फ, और वो सिंपल है माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या कॉमन है दोनों में, 3 3 एक्स एक्स मीन्स 3x, इस कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पे बच गया आपका 5y माइनस 2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो अंदर 1 लिख दीजिए, कोई बाहर कोई टर्म नहीं है तो 1 लिख दीजिए। ये आपका 5y ही है ऑलरेडी, इसको मैंने ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 5y माइनस 2 5y माइनस 2, जब आपने यहाँ से 5y माइनस 2 को कॉमन निकाला, ठीक है, पीछे यहाँ पे आपका क्या बचा 3x, और ये प्लस 1 इसीलिए लिखा था कि प्लस में कोई ना कोई टर्म होनी चाहिए, जब कुछ नहीं होता तो हम 1 लिखते हैं। 1 तो कॉमन, 1 तो होता है ना सभी का कॉमन फैक्टर, इसलिए 1। तो ये आपकी होगी फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है एक्स और एक्स दोनों में कॉमन है, ये तो सिंपल टर्म है। यहाँ से एक्स निकाल दीजिए, अंदर बच गया ए प्लस बी। देखिए यहाँ पे माइनस दोनों में है, माइनस आप बाहर निकाल लीजिए, वाई भी दोनों में है, वाई को बाहर निकाल दिया, ये आपका आ गया ए, और मैंने माइनस बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और साथ में क्या है बी। याद रखिए प्लस माइनस फिर से आपका माइनस हो जाता है, क्योंकि मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन आया है प्लस का। अब देखिए ए प्लस बी दोनों में है, ए प्लस बी को कॉमन निकाल दीजिए, बच गया आपका यहाँ पे एक्स और माइनस वाई। अब देखिए नेक्स्ट जो है, अगर आप इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन, नंबर तो कॉमन है लेकिन पी क्यू है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, इसको जहाँ तो इस टर्म्स के साथ ले लीजिए, जहाँ इसके साथ, दोनों में से किसी एक के साथ ले लीजिए, तो आपके जो फैक्टर है वो कॉमन बन जाएगा। कि अगर आप पहले में बता देते हैं, अगर हम इन दोनों को लेके चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है 15 कॉमन है, और फिर क्या बच जाएगा पी क्यू प्लस 1, और इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपको ऐसी वाली सेम टर्म जो है वो बनेगी नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ 15 पी क्यू के साथ या तो हम 9 क्यू को ले लेंगे या 25 क्यू को ले लेंगे, किसी को भी ले सकते हैं। मैंने 9 क्यू को लेके चल रही हूँ, आप 25 पी को लेके चलिए, तब भी आपका आंसर क्या होगा सेम आएगा। प्लस अब मैंने इस 15 जो दूसरा था उसको मैंने ले लिया 25 पी के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक, 3 5 15 पी इंटू क्यू प्लस 3 3 9 साथ में था क्यू, इन दोनों का ब्रैकेट आ गया, इनको भी कीजिए, प्लस 15 है 5 इंटू 3 15 5 5 25, और साथ में है आपका पी। अब कॉमन देखिए 3 3, एक ही 3 है, क्यू क्यू, ठीक है। जब आपने ये लिया तो यहाँ पे आपके बच गया 3 क्यू, आपका कॉमन निकाल दिया, यहाँ बच गया आपका 5 पी प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, 5 5, और कुछ भी कॉमन नहीं है। जब आपने यहाँ से 5 कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे बचा आपका सिर्फ 3, प्लस यहाँ पे क्या बचा 5 पी।
एक चीज़ देख सकते हो, 3 + 5p लिखो या 5p + 3 लिखो, होता तो सेम है। इसको भी थोड़ा सा ऑर्डर में लिख दीजिए। ये आपका आ जाएगा 3q 5p + 3 + 5। इसको मैंने, क्योंकि दोनों प्लस में है, हम आगे पीछे लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये दोनों सेम हैं तो मैंने यहाँ पे इसको कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब पीछे क्या बचा, 3q + 5। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका लास्ट 5th पार्ट है और आपके एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों नंबर में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल z-7 ही रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए x y यही कॉमन है, निकाल दीजिए। ये तो वैसे ही सिंपल है, बचेगा क्या, यहाँ पे 7 और वहाँ पे बचा -z, ठीक है। अब एक चीज़ आप देख सकते हो, ये 7 - z है, वो z - 7 है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको भी z - 7 बना लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस को बाहर कॉमन निकालना पड़ेगा। तो जब आपका माइनस बाहर आएगा, ये प्लस का साइन भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे आपका आएगा z - 7। आप चेक कर सकते हैं, जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, z आपका माइनस का हो जाएगा और ये माइनस और माइनस जो है वो प्लस का 7 बन जाएगा। अब ये दोनों आपकी टर्म्स जो हैं वो सेम हो गई, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने पहले ही बोला था 1 तो होता ही है। अब अब आपने z - 7 को कॉमन लिया, यहाँ पे आपका क्या बच गया, 1 - x और y। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो थी 14.1 वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।